देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 5 राज्यों की विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य की केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास कार्य केदारनाथ में किए गए हैं उनको गति देने में अपना सहयोग करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र और झारखंड की जनता से भी अपील करते हुए कहा है कि मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करें। मैं श्री केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और अनवरत विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री बाबा केदार धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। केदारपुरी में और श्री केदारनाथ विधानसभा में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। मैं वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजय बनाएं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने केदारनाथ में हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा है कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि वहां की जनता जानती है कि प्रदेश के मुखिया धामी ने वहां की जनता एवं केदारनाथ के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जबकि कांग्रेस लगातार झूठ फरेब का सहारा लेकर चुनाव को जीतना चाहती है। कमलेश रमन ने कहा है कि आज कांग्रेस नेता गंगा मैया की झूठी कसम खाकर अपने आप को पाक और पवित्र साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन केदारनाथ की देवतुल्य जनता केदारनाथ में भाजपा को विजय बनाकर कांग्रेस को करारा जवाब देगी। कांग्रेस केवल और केवल झूठ के बलबूते पर चुनाव लड़ना जानती है और चुनाव लड़के वो गलत तरीके से जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, वहां के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन वहां की जनता बहुत ही समझदार, और क्योंकि धर्म स्थली है हमारी केदारनाथ और पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर ये सीट जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास इस वक्त वहां करने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, केवल और केवल झूठ है, चाहे उनकी प्रतिष्ठा यात्रा से और आज तक का आप देख लीजिए उनके नेता हमेशा झूठ बोल रहे हैं। उनके नेता कुछ इस प्रकार के भी हैं कि जो गंगा मैया को नहर बताने का काम करते हैं और आज उसी की कसम खा करके अपने आप को पाक और साफ दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास झूठ का पुलिंदा है। केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भारी मात्रा में शराब और नकदी के अवैध प्रलोभन की रोकथाम पर निर्वाचन विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है। इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि रुद्रप्रयाग जनपद में तैनात पुलिस की टीम द्वारा अभी तक कुल 630 लीटर और आबकारी विभाग के द्वारा 180 लीटर शराब जब्त की गई है। रुद्रप्रयाग जनपद में जो टीमें तैनात किया गया है विधानसभा के उपनिर्वाचन के दृष्टिगत, उसके द्वारा जो अब तक कार्रवाई किया गया है उसमें पुलिस विभाग के द्वारा 630 लीटर का शराब जब्त किया गया है और जो आबकारी विभाग है उनके द्वारा 180 लीटर का शराब जब्त किया गया है। कुल जो इसका मूल्य है वो 8,80,000 रुपये मूल्य की शराब जो है इस अभियान के दौरान इसमें जब्त करने की कार्रवाई हुई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किया गया है जहाँ जहाँ पर जो टीम हमारे तैनात है उनके द्वारा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों में अंकित किए जाने पर खुशी जाहिर की। साथ ही सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र वहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं, जो बेहद ही हर्ष का विषय है। उनका कहना है कि हालांकि बौद्ध धर्म से उनका कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में ये किया जाना उचित ही है। धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंभे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है। क्योंकि पहले जो खंभे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में बौद्ध मंत्र लिखे गए थे। तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको प्रसन्नता हुई जब हम अभी आए और हमने देहरादून एयरपोर्ट में जो नए खंभे बनाए गए हैं उनमें देखा कि अब हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने भी
सरकार के मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने अथवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिसने भी ये कार्य किया है, हम उनको भूरी भूरी उनकी सराहना करना चाहते हैं। केदारनाथ विधानसभा में सुबह 8 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं और सुबह 9 बजे तक 4.3% मतदान हो गया है। वहीं इस दौरान रुद्रप्रयाग के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ डहरवाल ने अगस्त्य मुनि विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय चमोली पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया और मतदान की प्रक्रियाओं के साथ सभी सुविधाओं का जायजा लिया। में डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपनी महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं।